हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बी ट्री। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बी ट्री की क्यों जरूरत पड़ी, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह पे आते हैं। देखिए, मामला क्या फंसा। मामला ये हुआ कि मान लीजिए आपने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाई थी ना। बाइनरी ट्री पहले आपने बनाई और बाइनरी ट्री के बाद आपने बाइनरी सर्च ट्री बनाई, जिसमें आपने कहा कि जो छोटे एलिमेंट्स होंगे, जैसे एक नोड है, मान लीजिए एक एलिमेंट है 10, तो छोटा होगा इधर और बड़ा होगा इधर। आपने ऐसे बनाया और इस तरीके से आपने ढेर सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आपने इससे क्या फायदा हुआ था। बाइनरी सर्च ट्री से फायदा ये होता है कि एलिमेंट को सर्च करना कंपैरेटिव आसान रहता है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो, अगर ये संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो आप विजुलाइज करके देखिए कि वो कितनी बड़ी ट्री बनेगी। ठीक है, तो हर एक नोड में एक एक एलिमेंट होने की वजह से अगर 1 करोड़ एलिमेंट है तो ट्री तो बहुत बड़ी बनेगी और उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट होगी। तो इसीलिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की बजाय क्या बनाते हैं, बी ट्री। और बी ट्री में क्या होता है कि एक नोड के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। अब कितने हो सकते हैं, अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम जब ज्यादा ज्यादा एलिमेंट एक नोड के अंदर रखेंगे तो उससे मैनेज करना और सर्च करना दोनों आसान होगा। ठीक है, तो अब आइए अब देखते हैं कि बी ट्री की डेफिनेशन क्या कह रही है। बी ट्री कह रही है कि ये खास तरीके का सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री है, या इसी का एक और नाम होता है हाइड बैलेंस एम्बेड ट्री। इसी का एक और नाम है। जैसे कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि हाइड बैलेंस एम्बेड ट्री क्या होता है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सेल्फ बैलेंस ट्री क्या होता है, तो ये भी आप यहाँ पे, दोनों एक ही चीज का नाम है, बी ट्री को ही अलग अलग नाम है। ठीक है, और मैंने कहा कि इट इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री। जनरलाइज फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री का मतलब क्या, जो बाइनरी सर्च ट्री को थोड़ा सा अपडेट करके इसको बनाया गया है। बाइनरी सर्च ट्री में जहां पे एक नोड में एक ही एलिमेंट होता था, एक ही एलिमेंट होता था, यहाँ पर एक नोड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। और अब आइए इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर मेरे चैनल का कंटेंट भाई साहब आपको पसंद आ रहा है और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस तरह के शानदार और प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि बी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर ईच नोड एक्स। ठीक है, फॉर ईच नोड एक्स द कीज स्टोर्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हर एक नोड के अंदर कीज, आप देख सकते हैं, कीज का मतलब जो वैल्यूज यहाँ पे आपने दिया है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। मतलब बढ़ते क्रम में हमेशा वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, अरेंज होंगी। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इफ n इज द ऑर्डर ऑफ ट्री ईच इंटरनल नोड कंटेन n-1 कीज। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप एक ट्री बना रहे हैं, यहाँ पे जब ट्री बनाने को आएगा ना, तो ट्री बनाने को आएगा ऑर्डर ऑफ 3 का, ऑर्डर ऑफ 4 का, ऑर्डर ऑफ 5 की ट्री बनाने को आएगी। तो ये कहता है किसी भी नोड के अंदर, जैसे आपने एक नोड बनाया और मान लीजिए हमको बनाना है ऑर्डर ऑफ 3 की, तो इसका मतलब है कि इसमें मैक्सिमम आप 2 एलिमेंट रख सकते हैं बस। इसका मतलब ये n है, मतलब ऑर्डर ऑफ n की बनाना है तो n-1 एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब ये कह रहा है ईच नोड एक्सेप्ट रूट कैन हैव मोस्ट n चिल्ड्रेन एंड एट लीस्ट n डिवाइड बाई 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ 3 की आप एक बाइनरी ट्री बना रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो बाइनरी ट्री बनी है, ये बाइनरी ट्री देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ 3 की तो नहीं है, ऑर्डर ऑफ 4 की हो सकती है। अब ये किसकी है, अभी अभी हम लोग बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं बाइनरी ट्री बी ट्री बना के भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर एक नोड है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ 3 की है, तो इसमें जो मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे हो सकते हैं, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन n हो सकते हैं। मतलब एक यहाँ के लिए होगा, एक यहाँ के लिए होगा और एक यहाँ के लिए होगा, मतलब n चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब n चिल्ड्रन कैसे होंगे, ये बात और क्लियर हो जाएगी जब अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी इसको बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑल लीव्स हैव द सेम डेप्थ। अब देखिए यहाँ पर ऑल लीफ हैव द सेम डेप्थ का क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पे सारी लीफ एकदम सेम डेप्थ पे है ना। कहने का मतलब कि जब हम लोग बाइनरी ट्री बनाते थे तो क्या करते थे, जैसे एक एक ट्री ऐसे बनी तो एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, फिर एक ऐसे हो जाता था, एक ऐसे हो जाता था, एक ऐसे हो जाता था, ऐसे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
अब ये देखिए ये लेवल अलग अलग हो गया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी जो जो लीव्स होंगी वो एक ही लेवल पे ज्यादातर आपकी होंगी, ठीक है। और क्या है, अ रूट हैज एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन एंड कंटेन मिनिमम ऑफ 1 की, मतलब रूट के अंदर 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं और क्या हो सकता है, एक की ले, मतलब रूट होगा तो कम से कम एक वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा ना उसके अंदर। ये पॉइंट, अभी सारे पॉइंट आपको बस पढ़े रहिए, अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे तब। तो ये है इसकी थियरी, ये थियरी पार्ट भी आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में कई बार लिखने को आता है। और अब आइए हम लोग एक बी ट्री बनाकर देखते हैं। तो एक ऑर्डर ऑफ 3 की बी ट्री बनाकर हम लोग पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हालांकि एग्जाम में बहुत बड़े बड़े आते हैं, मैंने बहुत बड़ा इसे नहीं लिया क्योंकि आप ज्यादा टाइम लग भाई, वीडियो में बहुत ज्यादा समय लेने पे भी आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा समय हो गया, तो इसलिए मैंने छोटी लेंथ की यहाँ पे बैटरी बनाने को लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, हर एक चीज, जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लिया किसको, 7 को। तो ऑर्डर आप 3 की है, मतलब मैक्सिमम इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम एक नोट के अंदर 2 हो सकते हैं, तीसरा आने पे वो ब्रेक हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे 7 आया आपके पास, ठीक। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमेशा किया जाता है, इसको एक साथ नहीं बनाया जाता, जैसा कि बाकी भी मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद क्या करें, ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर कट समझ में आए। उसके बाद क्या है, 2 है। तो 7 से 2 छोटा है, तो आप इसको कैसे रखें, इस तरीके से रखिए, 2 को यहां रख दीजिए, 7 को यहां रख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है, 9, 2 हो गया, 9 हो गया। अब 9 बड़ा है, तो कायदे से 9 को यहां पे होना चाहिए था, कायदे से 9 को अगर हम यहां पे होना चाहिए था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसको यहां बना ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 9 कायदे से कहां होना चाहिए था, ये 2 7 9, लेकिन ऑर्डर ऑफ 3 की बी ट्री है, तो ऑर्डर ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं, तीसरा आने पे वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब अब जो बीच में है वो उठ के ऊपर चला जाएगा, और जो छोटा है उसके लेफ्ट में आ जाएगा, जो बड़ा है उसके राइट में आ जाएगा। तो बीच में कौन है, 7, छोटा कौन है, 2, बड़ा कौन है, 9। तो अब देखिए, तो अब इसको दोबारा बना दीजिए, कैसे, 7 यहां आ गया, छोटा कौन है, 2, बड़ा कौन है, 9। ये देखिए, है ना, ये बिल्कुल आसानी से आपने इसको कर लिया, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे ऑर्डर आप 3 की है ना, तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं, जब ऑर्डर आप 5 की होगी तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। और 5वां ऐड करने पे, मतलब 5वां ऐड करने पे जो बीच का होगा ना, वो उठ के ऊपर चला जाएगा। मैंने बोला 5वां, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 7 थोड़ी सी आपकी क्या है, 7 लेफ्ट में आ गया और 9 उधर आ गया, कोई बात नहीं, एकदम आसान है। 11 पे आते हैं भाई साहब। अब 11 को आप चाहें तो अभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 11 पे हमने कहा कि जब ब्रेक होगा तब बात करेंगे, तो 11 को हमने ऐसे ऐड कर दिया 9 के बगल, क्योंकि 7 से बड़ा है, 9 के बगल में 11 ऐड हो गया। 15, अब 15 आते ही क्या होगा, जैसे ही 15 आएगा वैसे ही ये फिर से टूटेगा, क्योंकि 15 ऐड होते ही कायदे से 15 यहाँ ऐड होना चाहिए था, लेकिन मतलब यहाँ होना चाहिए था 9, 11 और 15, लेकिन 3 तो रख नहीं सकते, तो क्या होगा, कौन सा बड़ा है, मतलब बीच का कौन सा है, 11, तो 11 उठ के कहां पे चला जाएगा, 7 वाले के पास। मतलब ये क्या था, 9 और 11, जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट किसको करेंगे, 15 को, तो 15 को इंसर्ट करते ही क्या हो जाएगा, बीच वाला है 11, तो 7, 11 उठ के ऊपर आ गया, ये दोनों ऊपर चले गए, ठीक है, ये दोनों ऊपर चले गए, और इधर कौन आ गया, 2, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने 15 को ऐड किया था, मतलब जब 15 को ऐड किया था तो 11 तो उठ के ऊपर चला गया, तो 15 क्या है, 11 से बड़ा है, तो ये इधर चला जाएगा, 15 इधर चला जाएगा, और 9 क्या है, 7 11 के बीच में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसको ऐड किया, 15 को। अब मैंने किसको लिया, 5 को। क्या 5 ऐड करने से कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 7 से छोटा है 5, तो 2 के बगल में 5 को रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 2 के बगल में 5 को आप रख दीजिए, ठीक है। अब क्या है, 37 को किधर ऐड करेंगे, 11 से बड़ा है, 15 के बगल में 37 को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कर दिया 15 और यहाँ पे कर दिया कितना, 37, ठीक है। अब लास्ट में कौन आया, 45। जैसे ही 45 आएगा तो 45 को कहाँ ऐड होना चाहिए, कायदे से यहाँ पे ऐड होना चाहिए, लेकिन
आपको पता है कि तीसरा एलिमेंट ऐड करते ही वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इसे क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक करेगा तो बड़ा कौन है, 37। तो अब ये 15, अब देखिए कायदे से ये 37 कैसे होना चाहिए था, अब मैं इसको साइड बना दे रहा हूं। 37 एक मिनट, ये 37 ऐसे होना चाहिए था कि 37 आपको ऐसे होना चाहिए था, 15 ऐसे होना चाहिए था, 45 ऐसे होना चाहिए, 37 बीच में है ना। पहले इतना करते हैं, पहले इतना करते हैं, अभी ये भी नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, अब जैसे ही 37 को आप ऊपर रखेंगे, यहां पे रखने की कोशिश करेंगे, अब फिर मामला गड़बड़ हो गया। क्यों, 37 को यहां रखते ये फिर टूट जाएगा, है ना, ये फिर टूट जाएगा, क्योंकि ये दो ही मिनिमम अलाउड है ना इसमें, तो तीसरा होते ही क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। अब जब ये फिर टूट जाएगा तो क्या जाएगा, 37 यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे टूटने का मतलब क्या है, 11 सबसे ऊपर चला गया क्योंकि ये बीच में है। 11 से छोटा कौन है, 7, ये यहाँ पे आ गया। और 11 से बड़ा कौन है, 37, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो 2 5 7 से छोटे हैं, तो इसमें तो आराम से यहीं पे आ जाएंगे। कहां पे आ गया, ये आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 5। 2 5 7 से छोटे हैं। फिर 9, 9 चूंकि 7 से बड़ा है, 11 से छोटा है, तो 9 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 9 यहाँ पे ऐड हो गया। अब जब 37 टूटा था तो कौन हुआ था, 15 और 45। तो 11 से बड़ा 37 से छोटा कौन है, 37 को थोड़ा इधर बना देते हैं, 37 को आपने इधर बना दिया। तो 11 से छोटा, सॉरी 37 से छोटा कौन है, 15। 15 को यहाँ पे ऐड कर देंगे और 45 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये बन गई भाई साहब आपकी कौन सी, ये बी ट्री बन गई इतने एलिमेंट की ऑर्डर ऑफ 3 की। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा जब आप ऑर्डर ऑफ 5 की बनाएंगे, बस वहां पे जो टूटेगा वो किस पे ब्रेक होगा, 0 1 2 पे ब्रेक होगा, मतलब थर्ड वाले एलिमेंट्स ऊपर चला जाएगा और बाकी दो इधर चले जाएंगे। ऑर्डर ऑफ 5 की भी अगर आप कहेंगे तो मैं बना के आपको दिखा दूंगा। तो अगर चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई साहब, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।